नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। हमने इससे पहले एक वीडियो में बहुत ही अच्छे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के MCQ कवर किए थे। आज हम आगे कवर करने वाले हैं। अच्छा, मैंने ना प्लेलिस्ट बना दी है MCQ की। MCQ प्लेलिस्ट में जाना, उसमें लिखा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन MCQ, वहाँ पे क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें से। ठीक है, ऐसे MCQ कांस्टेंट वो होते रहेंगे। MCQ जो होते हैं हमारे वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको दिक्कत ना आए उसके लिए मैंने MCQ की अलग प्लेलिस्ट बना दी है। लेक्चर की मेरी अलग प्लेलिस्ट है यार। जब चैनल खोलते हो ना मेरा, प्लेलिस्ट में जाके देखा करो, उसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है। ठीक है, MCQ सीरीज़ भी चल रही है। और तो और मैंने ना एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कंपनी रिलेटेड प्रोफाइल, ऐसे करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से पूरा ज्ञान हासिल करो। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपने सुना भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन UPPCL में आ सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज़ ब्लैक स्टार्ट? ब्लैक स्टार्ट का क्या मतलब होता है, तो पहले आपको समझा देता हूँ। ब्लैक स्टार्ट का मतलब होता है किसी पावर स्टेशन को अपने ऑपरेशन में दोबारा से रिस्टोर करना। ठीक है ना, दोबारा से लेके आना, अगर उस बिना किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क पे रिलाय करके, यानी उस पर भरोसा करके। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, मान लो हमारा ब्लैकआउट हो जाता है किसी पावर प्लांट में। ठीक है, सप्लाई सप्लाई सब कुछ चली जाती है, उस पावर प्लांट को दोबारा से चालू करना। ठीक है ना, बिना किसी और पावर प्लांट की सहायता से। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ब्लैक स्टार्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा। प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ पावर स्टेशन टू ऑपरेशन विदाउट रिलेइंग ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, तो उसको बोलते हैं ब्लैक स्टार्ट। तो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। 100 किलोमीटर लाइन की अगर सर्ज इंपीडेंस 350 है, अगर लेंथ लाइन की डबल कर दे तो सर्ज इंपीडेंस कितनी होगी? आपको पता है सर्ज इंपीडेंस कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, तो उतनी की उतनी ही रहेगी, तो 350 ही रहेगी, तो ए ऑप्शन। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर ऑफ फीडर, तो फीडर को सिलेक्ट करने के लिए हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, फीडर को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमें क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी से सेलेक्ट होता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी नहीं आएगा। देखो, सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ द कंडक्टर ऑफ फीडर करंट से होता है, तो करंट तो किसी भी जगह नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप से फीडर होता है, कोरोना लॉस से डिपेंड नहीं करता, रेडियो इंटरफेरेंस से होता नहीं है, टेम्परेचर राइज से होता नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर सबको पता है, अभी ये पढ़ाऊंगा मैं, जनरेशन में पढ़ाऊंगा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, पर अभी याद रख लो। डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ग्रुप। तो ये पूछ रहा है सम ऑफ, ये क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, तो सम ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड बी। ठीक है, नेक्स्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेटर इट इज़ पॉसिबल टू। तो स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेटर किस लिए पॉसिबल होता है? कंट्रोल करता है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को, ए ऑप्शन। ठीक है यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदे में रहोगे। आप ये ना देखें कि भाई 15 सब्सक्राइबर हैं, मेरा चैनल नया शुरू हुआ है और इस चैनल को ग्रोथ में आप ही लेके जाओगे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, आप हमेशा चैनल का कंटेंट देखिए। आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट कम देखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है सब्सक्राइबर किसके ज़्यादा हैं, देख लेना। अब मान लो किसी बंदे के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसकी कंटेंट सही नहीं है, तो आप धोखे में रहोगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है उसका कंटेंट देख के। देखो, मेरा चैनल अभी नया शुरू हुआ है ना, तो लोग सोचते हैं यार 15 सब्सक्राइबर हैं तो ये चैनल बेकार है, पर ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, कंटेंट देखिए चैनल का, फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फिर आपको पता चलेगा नहीं यार ये चैनल बहुत अच्छा है। और यार मेरा चैनल अगर ग्रो करा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ज़िंदगी भर फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, पेड कोर्सेज चल रहे हैं, बताओ आजकल भाई पेड कोर्स की क्या ज़रूरत है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। थ्योरी लेक्चर मैं कराता हूँ, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, MCQ भी कराई जा रहा हूँ। ठीक है, MCQ आज से ही स्टार्ट किए हैं। अब ध्यान से सुनिए, ACSR कंडक्टर में 7 स्टील स्ट्रैंड और 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? कंडक्टर हमेशा ऊपर आते हैं, स्ट्रैंड नीचे आता है, तो 25/7 लिखेंगे, C लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन UPPCL में आजकल देखने को मिल रहे हैं, SSC JEE में भी आ सकते हैं, पावर ग्रिड में भी आ सकते हैं। ध्यान से सुनिए ऐसे क्वेश्चनों को। एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस है केबल की 10 किलोमीटर की, 1 मेगा ओम है, और अगर मैं इसको 50 किलोमीटर कर दूं, ठीक है, ठीक है, यानी कि मैं 5 गुना कर दूं, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ लाइन की। लेंथ बढ़ेगी यानी लेंथ 5 गुना हो रही है, 10 पंजे 50, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/5 यानी 0.2। ए आ गया ऑप्शन।
नेक्स्ट होता है चेंज इन रियल पावर इफेक्ट मोर। ये देखो ये नया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएल में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते इस तरीके। अब ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। रियल पावर का चेंज होना किस पे इफेक्ट करता है? तो रियल पावर का चेंज होना हमेशा हमेशा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। और एंड चेंज इन रिएक्टिव पावर इफेक्ट मोर ऑन डैश इफ द पावर सिस्टम इज लार्ज एंड इंटरकनेक्टिंग। रिएक्टिव पावर का इफेक्ट पड़ता है वोल्टेज पे और एक्टिव पावर का इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे। तो ये देखिए पढ़िए स्टेटमेंट, चेंज इन रियल पावर इफेक्ट मोर ऑन, तो किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। और रिएक्टिव पावर किस पे इफेक्ट करेगी? वो करेगी हमारी, किस पे इफेक्ट करेगी? वोल्टेज पे। तो आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड लो वोल्टेज इन अ पावर सिस्टम कैन बी। पावर सिस्टम में लोअर वोल्टेज किस लिए होगी भाई? जब इंडक्टिव डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? इंडक्टिव डिमांड क्या करती है? वोल्टेज रेगुलेशन को ख़राब करती है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाती है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? लो। तो ये इंक्रीज इन इंडक्टिव रिएक्टिव डिमांड। ये देखो नया क्वेश्चन, मैं कह नहीं रहा आप बाकी जितने प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं बच्चे वो गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। क्यों? वो भाई सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन कराई जा रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, मैंने भी अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन का तरीका चेंज किया यूपीपीसीएल। मैं आपको बताता हूँ, यूपीपीसीएल की तैयारी मैं 2019 से कर रहा हूँ, आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ यूपीपीसीएल में। क्यों? मैं हमेशा करके जाता था तैयारी पहले वही पुराने मेथड पे, वही रटे रटाए आर के राजपूत के क्वेश्चन लगा लिए, वही कुछ कर लिया, ठीक है। फिर क्या होता है एग्ज़ाम में जाओ वो क्वेश्चन मिलते नहीं। भाई इस बार मैंने अपना तरीका चेंज किया, हालांकि मैं इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं वो वाली शिफ्ट में बैठा था जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। उसके बावजूद मेरे 132 नंबर थे यूपीपीसीएल जेई में इस बार, और सिलेक्शन नहीं हुआ कि जनरल का कट ऑफ जो था 148 के आसपास गया। लेकिन ये संकेत देते हैं कि कंसेप्ट में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो कंसेप्ट में इम्प्रूवमेंट कब आएगी? जब ऐसे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, नए क्वेश्चन आते हैं यूपीसीएल में, ठीक है। वो आर के, आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आर के राजपूत में नहीं मिलते, ठीक है। तो भाई ये आपको करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करो, 15 सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से 16 हो जाओ, 17 हो जाओ, 18 हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट एफिशिएंट प्लांट। कैसे प्लांट होते हैं? मोस्ट एफिशिएंट प्लांट बेस लोड प्लांट होते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन वाइलिंग डिजाइनिंग है, तो वोल्टेज ड्रॉप किस पे डिजाइन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्राउंडिंग। ये आ गया भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल में आपको हैरान करते हैं। ग्राउंडिंग कहाँ पे करी जाती है? ग्राउंडिंग हमेशा सप्लाई एंड पे करी जाती है, ए, ठीक है। शीट्स आर प्रोवाइडेड इन द केबल टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एंटरिंग फ्रॉम द केबल, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव्स ड्यू टू लाइटनिंग आर रिड्यूस कंसिडरेबली बाय। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये आ गया भाई यूपीपीसीएल टाइप क्वेश्चन। ट्रैवलिंग वेव्स लाइटनिंग में किस तरीके से घटाई जा सकती हैं, रिड्यूस करी जा सकती हैं? ट्रैवलिंग वेव्स कैसे यूज कर सकते हैं? बाय यूज ऑफ अर्थ वायर अबव ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अर्थ वायर ऊपर होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन के, और अर्थ होनी चाहिए हर टावर में, तभी हम रिड्यूस कर पाएंगे ट्रैवलिंग वेव्स को। तो आंसर आएगा सी। अब आ गया भाई में लो पावर फैक्टर का क्या रीज़न हो सकता है किसी भी सप्लाई सिस्टम में? इंडक्शन मोटर का यूज़ होना, ए, ठीक है। एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की कब बढ़ेगी? जब भी कभी पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज करेगा, सी, ठीक है। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज वेट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज चेंज। जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है ट्रांसमिशन लाइन की, पढ़ाया था मैंने, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, बी। सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन लीस्ट इफेक्ट होती है किससे? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कम इफेक्ट किससे होता है? सी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, नहीं सॉरी, करंट थ्रू द कंडक्टर से, डी आएगा इसका। जल्दी जल्दी में ठीक होगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द, अब आ गया भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यूपीपीसीएल टाइप। इन ऑर्डर टू, ध्यान से पढ़िए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। अगर किसी इम्प्रूव करना है वोल्टेज प्रोफाइल किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की, कंपनसेशन कहाँ पे रिस्टोर्ड करनी पड़ती है? भाई कंपनसेशन हमेशा यूज़ होती है कैपेसिटर को यूज़ करके रिसीविंग एंड पे। अगर आपको किसी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है तो रिसीविंग एंड पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कैपेसिटर। आ गया भाई 100%। ये देखो यूपीपीसीएल टाइप 100% स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल अगर हर डिस्क के अक्रॉस बराबर होगा तो सी ऑप्शन, ठीक है। एसी पावर ट्रांसमिटेड होती है कितने वोल्टेज पे? एसी पावर ट्रांसमिटेड होती है हाई वोल्टेज पे। क्यों? कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिड्यूस करने के लिए, पढ़ाया था मैंने। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज लीस्ट रिलायबल, तो भाई सबसे कम रिलायबल कौन सा होता है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ए। नेक्स्ट आ गया भाई क्वेश्चन तगड़े वाला, तगड़े 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 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। एसएलडीसी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता?
भाई कौन सा फंक्शन नहीं होता है SLDC का? SLDC कहाँ है UPPCL का? कहाँ है भाई? लखनऊ में। क्या फंक्शन नहीं है SLDC का? SLDC कभी भी एफिशिएंट टैरिफ स्ट्रक्चर को नहीं बनाता, ठीक है, याद रखना। और बाकी क्या काम होते हैं SLDC के? इंश्योर करना इक्वालिटी पावर एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। SLDC जो हमारा है लखनऊ में UPPCL का, वो अगर रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा तो सही काम करेगा, ठीक है। इकोनॉमिकल शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, ये भी उसका काम होता है, ठीक है। इमीडिएट रिस्टोरिंग ऑफ पावर सिस्टम आफ्टर डिस्टर्बेंस, डी ऑप्शन, ये भी सही काम होता है उसका। लेकिन कभी भी नॉट पूछा है इसमें, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखो। तो फॉर्मुलेटिंग एफिशिएंट टैरिफ C, ठीक है। अब आ गया भाई कंडक्टर्स आर बंडल टू, बंडल किस लिए करे होते हैं? कंडक्शन, कंडक्टर रिड्यूस करने के लिए, रिएक्टेंस को लिए बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड होती है ओवर अ गिवन लेंथ विद अ सर्टेन पावर लॉस, ठीक है, इट कैन बी सेड दैट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ लोड एंड पावर फैक्टर के, ठीक है, C। नेक्स्ट है, अब ये आ गया भाई UPPCL टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जब भी पावर ट्रांसमिट होती है 500 किलोमीटर तक, ठीक है ना, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है, और कितने किलोमीटर तक? 500 किलोमीटर तक। कितनी वोल्टेज के लिए होगी भाई? ऑब्वियस सी बात है, स्पैन अगर बढ़ता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है तो वोल्टेज भी बढ़ती है। तो 150 से हाईएस्ट वोल्टेज रेंज देखो किस में आ रही है, D में आ रही है, 150 से 220, ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। अब मैंने सीधा सा बोल दिया है भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो तहे दिल से। अब होता क्या मेरे, अच्छा मेरी DDA वाली वीडियो कितनों ने देखी? हाउ टू क्रैक DDA एग्जाम 250 बच्चों ने, 250 नहीं 263 बच्चे देख चुके हैं। और सब्सक्राइब कितनों ने किया हुआ है चैनल? 15 बच्चों ने। भाई जब 263 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप? सोचने वाली बात है। और वो भी ऐसे कंटेंटफुल क्वेश्चन। अंडरग्राउंड सिस्टम 11 kV से ऊपर नहीं, कहाँ तक यूज़ होता है? आ गया UPPCL लाइव क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप देखो, आपको पता ही नहीं होगा यहाँ पे, तो याद रखना 11 kV पे अंडरग्राउंड सिस्टम 100 माइल्स लेंथ तक यूज़ होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ACSR कंडक्टर में 48/7 को कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया था ऊपर एल्यूमिनियम स्ट्रैंड होते हैं 48, तो कंडक्टर के अंदर 48 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड हो गए और 7 क्या होंगे नीचे? स्टील स्ट्रैंड। तो आंसर क्या आएगा? C, ठीक है। तो भाई धन्यवाद आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं सेशन में। चैनल सब्सक्राइब करो।